बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैराडाइम का मतलब है ज़ाविये नज़र। ये यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। स्टीफन आर कवी ने अपनी शोर आफाक किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल में इसको बड़ी खूबी के साथ बयान किया है। पैराडाइम एक साइंटिफिक टर्म थी, लेकिन ये थ्योरी, मॉडल, परसेप्शन, अजम्पशन और सोचने के अंदाज के मायनों में भी लिया जाता है। यानी हम किस तरह से चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन या तशरीह करते हैं। पैराडाइम को हम नक्शे के तौर पर भी ले सकते हैं या मैप के तौर पर हम लेते हैं। हम जानते हैं कि मैप इज़ नॉट द टेरिटरी, यानी मैप का कोई इलाका नहीं होता। मैप किसी इलाके के अंदर कुछ अहम जगहों को उजागर करता है। पैराडाइम भी यही चीज़ है, वो किसी और चीज़ के थ्योरी या एक्सप्लेनेशन का मॉडल होता है। हम एक मिसाल से कुछ चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। एक शख्स को अगर लाहौर में किसी ख़ास मंजिल पर या ख़ास मकाम पर पहुंचना है तो ज़ाहिर है एक नक्शा ही उसकी मदद कर सकता है या उसको हेल्प आउट कर सकता है। उसने एक नक्शा हासिल कर लिया, लेकिन गलती से मिस प्रिंटिंग की वजह से कराची के नक्शे पे लाहौर लिखा हुआ था। अब वो शख्स कोशिश कर रहा है, अपनी मंजिल को तलाश कर रहा है उस नक्शे की मदद से। ज़ाहिर है उसे कामयाबी नहीं होगी। हालांकि वो अपने तौर पर बहुत पॉजिटिव है, उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है, वो हार्ड वर्किंग भी कर रहा है, लेकिन वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। इसमें उसका कसूर नहीं है, लेकिन उसके हाथ में जो नक्शा है वो गलत है। जब तक कि उसको सही नक्शा नहीं मिलेगा वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। हम सबके ज़हनों में बहुत से नक्शे होते हैं, जिसमें एक तरह के नक्शे तो हकीकत पे यानी कि रियलिटी पर होते हैं, और दूसरी तरह के नक्शे वो होते हैं जो हम कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए या हमारी वैल्यूज़ के मुताबिक हो। हम अपने तजुर्बात की जो तशरीह है वो अपने मैप से नक्शे की बुनियाद पे कर रहे होते हैं, लेकिन हम कभी ये सवाल नहीं करते या सवाल नहीं उठाते कि क्या ये नक्शे सही हैं या सही नहीं हैं। हम इन नक्शों को ही सही समझते हैं, इनको सही एज्यूम करते हैं, और इसकी बुनियाद पर ही हमारा बिहेवियर और हमारी सोच होती है, और इन्हीं सोचों की बुनियाद पे हम अपनी राय देते हैं और फिर उस पर एक्शन करते हैं। पैराडाइम इज़ मेंटल प्रोग्राम that has control over our habitual behavior and almost all behavior are habitual। यानी हमारा पैराडाइम हमारे एटीट्यूड और बिहेवियर के पीछे होता है। अगर कोई शख्स अपने एटीट्यूड और बिहेवियर को चेंज करना चाहता है और वो बग़ैर पैराडाइम को चेंज किए हुए ये कोशिश करता है तो यकीनन ये कोशिश कामयाब नहीं होगी। हमारा जो पैराडाइम है वो हमारे ताल्लुकात को भी मुतासिर करता है। हम समझते हैं कि हम जो चीज़ देख रहे हैं वो साफ़ है, वाज़ेह और क्लियर है, जबकि दूसरा आदमी भी वही चीज़ वैसे ही साफ़ और वाज़ेह देख रहा होता है। फ़र्क सिर्फ उसके पैराडाइम या उसके परसेप्शन का होता है। जब हम कोई चीज़ देखते हैं या दूसरा शख्स कोई चीज़ देखता है तो हम में से हर शख्स ये समझता है कि वो जो कुछ देख रहा है वो चीज़ वैसी है, हालांकि वो अपने मुताबिक बात कर रहा होता है, अपना पैराडाइम या परसेप्शन बता रहा होता है। हमारा जब किसी से इख्तलाफ होता है तो हम ये समझते हैं कि उसमें कोई ख़राबी है, हालांकि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पैराडाइम और अपना परसेप्शन को एक्सप्लेन कर रहा होता है। हमें चाहिए कि हम अपने पैराडाइम से आगाह हों, हम अपने पैराडाइम को समझें और दूसरे के पैराडाइम और परसेप्शन को भी समझने की कोशिश करें, उसकी आरा और ओपिनियन को भी खुले दिल से सुने। इस तरीके से हमारी थॉट पर्पसफुल हो जाएगी और जो हम सब के लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू वेरी मच। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आइंदा फिर किसी नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़।